बाड़ी से मुंह से विश्व गुरु बन जा रहे हैं, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी है, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। पहले भारत वो था कि जो पाकिस्तान से भी डरता था। आज भारत वो है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। चाइना जमीन कब्जा कर लेता है, चाइना भारत की जमीन कब्जा कर लेता है। प्रधानमंत्री गूंगा बहरा अंधा हो चुका है, आपको पता है ये बात? भैया जो पीजी कॉलेज हैं, यूजी कॉलेज हैं, वो बंद होने के कगार पे हैं। जहाँ पे 600 सीटें होती थी, वहाँ पे आज 100 एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं। देश में, विदेशों में, हर जगह देश आगे बढ़ रहा है। इधर कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, उधर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा करने के लिए बात करते हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? गरीबी, बेबसी है कि विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं। हाँ, सबका साथ सबका विकास है, आप बताइए किसका सबका साथ सबका विकास है? मुद्दों पे बात क्यों नहीं करती है भारतीय जनता पार्टी? केवल जब जुमलेबाजी की सरकार ही है। विश्व गुरु बनने के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए आपके हिसाब से? विश्व गुरु होने से नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे दावे किए 10 सालों में, लेकिन उसमें से एक सबसे बड़ा दावा है विश्व गुरु का। कहा जा रहा है कि देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले देश में कई चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देश में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय होना जरूरी है, देश में एक विश्व स्तरीय अस्पताल होना जरूरी है, देश में विश्व स्तरीय शिक्षा होनी जरूरी है, देश में विश्व स्तरीय आर्थिक व्यवस्था होनी जरूरी है। तो क्या ये देश में है और क्या देश विश्व गुरु बन गया कि नहीं बन गया, इस पर हम लोगों से बात करेंगे। यहाँ तमाम लोग हैं, जागरूक लोग हैं। विश्व गुरु बन गए आप? विश्व गुरु देश में है आप? नहीं है, ये तो केवल जो है एक तरह का मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हम विश्व गुरु बनेंगे, जहाँ न शिक्षा की व्यवस्था है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, न रोजगार की व्यवस्था है, न जो आप बता रहे हैं आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत है, न विश्व स्तरीय कोई विश्वविद्यालय है, विश्व स्तर का कोई विश्वविद्यालय यहाँ नहीं है, समझे आप। और जो थे बिहार में जो था नालंदा विश्वविद्यालय, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में, आज तक नहीं उसका पुनरुद्धार हुआ। तो कहाँ से विश्व स्तरीय जो है कह रहे हैं विश्व गुरु बनने जा रहा है? विश्व स्तर का कोई विश्वविद्यालय बनवाएं, विश्व स्तर का कोई अस्पताल बनवाएं, मेडिकल कॉलेज बनवाएं और विश्व स्तर का कोई शिक्षा का जो है व्यवस्था करें, तब जाके विश्व गुरु बनेगा ना। इनके पास कुछ नहीं है, केवल ये बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं। बाड़ी से मुंह से विश्व गुरु बन जा रहे हैं, विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। यहाँ गरीबी, बेबसी, लाचारी, भुखमरी है, उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। इधर कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, उधर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा करने के लिए बात करते हैं, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? गरीबी, बेबसी है कि विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं आप। बल्कि जब कहते हैं 135 करोड़ की जनता के हम अभिभावक हैं और प्रधान सेवक हैं और चौकीदार हैं, तो आपके यहाँ 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं ना। आज भी आप 5 किलो अनाज उनको दे रहे हैं और 2 दिन लाइन लगा के वो लोग रहे हैं, और आप सीना ठोक ठोक के कह रहे हैं हम विश्व गुरु बन रहे हैं। कैसे विश्व गुरु बनेंगे? ये तो एक तरह का छल है जनता के साथ, जनता को गुमराह करने के लिए सब बात कर रहे हैं। जुमला है, जुमला भैया, ये जुमलेबाज पार्टी है। इनको मतलब ये फेंकते हालांकि एक बेहतर वक्ता हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन वक्ता होने से देश की नीतियां बेहतर नहीं होगी। वो कह रहे हैं विश्व गुरु बन गए हैं, हम लोग बन रहे हैं विश्व गुरु। आप क्या लग रहा है, विश्व गुरु आप बन रहे हैं? ये बताइए, आप अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटस फॉलो कर रहे हैं, उसे विश्व गुरु बन जाएगा? हमारी जो रियल स्थिति है उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हमारे यहाँ जो संस्थाएं बनी थी देश के अंदर, जो भी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, आपने सब कुछ तो औने पौने में बेच दिया है। आप विश्व गुरु की बात कर रहे हैं। अभी दादा ने कहा 85 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हैं, शिक्षा है नहीं। अभी मैं एक प्रोफेसर साहब थे, वो हमको पीड़ा बता रहे थे। उन्होंने कहा भैया जो पीजी कॉलेज हैं, यूजी कॉलेज हैं, वो बंद होने के कगार पे हैं। जहाँ पे 600 सीटें होती थी, वहाँ पे आज 100 एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा और नियति में कहीं ना कहीं छल है, बदलाव की ओर जाना। बेटा आप मुझसे पूछ रहे तो सुनो। तेल बिक गया, रेल बिक गई, बस बिक गया और बिक गया हवाई अड्डा, और बहुत खुश है मेरा जेपी नड्डा। यो कैसी बीजेपी है, यो कैसा मोदी है, यो कैसी सरकार है? बेटा आज तक जितनी सरकार बनी है, कोई भी एमएलए क्यों चुना जाता? इसलिए कि जनता की बात उठाए, जनता की परेशानी सॉल्व कराए। लेकिन जब से बीजेपी आई, इन्होंने जिले का एक प्रभारी मंत्री बनाया और वो जिले में एक बार जाता है और डीएम, एसपी, सीएमओ और सब जिला अधिकारी
उधर नोट दे देते हैं, वो आ जाता है। नोट दे देते हैं। नोटों की अटैची आती है, नोटों का संदूक भर का आता है हर जिले से, और वो जब वो नोट लेकर आता है लखनऊ बस अड्डा तो बहुत खुश हो जाता है JP नड्डा। एक MLA एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं करा सकता इस समय। विश्वगुरु बन रहे हो कि नहीं आप? जी विश्वगुरु देश बन रहा है कि नहीं बन रहा है? विश्वगुरु देश नहीं बन रहा है, हम मुद्दाओं की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये बताओ, देश विश्वगुरु बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं बन रहा है। कैसे बन रहा है आप बताइए? प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं विश्वगुरु बन रहा है। कैसे बन रहा है? प्रधानमंत्री गूंगा बहरा अंधा हो चुका है, आपको पता है ये बात? गूंगा है, अंधा बहरा? और क्या क्या बोले, फिर से बोलो। गूंगा अंधा बहरा क्यों भाई? क्यों? उसको कुछ दिख नहीं रहा ना मोदी जी को। मोदी जी को कुछ दिख नहीं रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? बहुत कुछ नहीं दिख रहा है। ना ही मोदी जी रोजगार की बात करेंगे, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना सिंचाई की बात करेंगे, ना किसान की बात करेंगे, ना नौजवान की ना बात करेंगे। तो आप बताइए क्या होगा फिर? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ सबका विकास है आप बताइए? भारतीय किसका जनता सबका साथ पार्टी सबका विकास है आप मुद्दों बताइए? पे बात क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी केवल जब जुमलेबाजी की सरकार ही है। भाई साहब इधर आइए। ये जुमलेबाजी की ये बताइए, विश्वगुरु बन रहा है कि नहीं देश? बन रहा है। बन रहा है। हाँ। कैसे? G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं। देश में, विदेशों में, हर जगह देश आगे बढ़ रहा है। देश के युवा आगे बढ़ रहे हैं। विश्व के 14 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। कौन सा सम्मान? अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, चाहे वो दोहा हो, चाहे कतर हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रसिया हो, सभी देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो इससे क्या लग रहा है आपको? विश्वगुरु नहीं बन रहा है देश? विश्वगुरु बन गया। हमारा देश, वो जो सम्मान है प्रधानमंत्री जी के अलावा और किसी को नहीं मिला होगा ना? प्रधानमंत्री जी के अलावा भारत के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी के अलावा भारत के किसी व्यक्ति को नहीं मिला है। मोदी जी यानी देश और देश यानी मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। यदि नरेंद्र मोदी जी को सम्मान मिल रहा है तो निश्चित रूप से वो देश का ही सम्मान बढ़ रहा है। हाँ। यानी हम लोग विश्वगुरु बन गए आपके हिसाब से ना? देखो भैया बता रहे विश्वगुरु बन गए हो। हम मान ही नहीं सकते विश्वगुरु कैसे बन गए आप बताइए? बता तो रहे सम्मान मिल रहा है। भैया के कहाँ सम्मान मिल रहा है? महिला पीड़ित हो रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो कहाँ विश्वगुरु मिल रहा है आप बताइए? बताइए, विश्वगुरु बनने के लिए कौन कौन से मापदंड होने चाहिए आपके हिसाब से? विश्वगुरु होने का मापदंड ये होना चाहिए कि दुनिया में आपका सम्मान कहाँ है, आपकी बात कितनी सुनी जाती है। पहले भारत वो था कि जो पाकिस्तान से भी डरता था। आज भारत वो है कि पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक करता है। चाइना जमीन कब्जा कर लेता है। चाइना भारत की जमीन कब्जा कर लेता है। चाइना कांग्रेस के जमाने में जमीन कब्जा करता था। अभी नहीं किया है। चाइना आज के समय में पीटा जाता है। अभी नहीं किया है जमीन कब्जा। चाइना आज के समय में पीटा जाता है। अभी जमीन कब्जा किया कि नहीं किया है? नहीं किया है। नहीं किया है। चाइना प्रधानमंत्री जी जो बात करवा रहे हैं कमांडर लेवल की, वो किस चीज़ की बात करा रहे हैं? हाल चल हो रहा है, बात करवा रहे हैं चाइना को पीछे हटने पर मजबूर करने के लिए। कहाँ से? डोकलाम से। डोकलाम से ना? तो डोकलाम किसका है? डोकलाम भारत का है। वहाँ पे चाइना कहाँ से आ गया? चाइना वहाँ के बॉर्डर पर था। चाइना वहाँ से अंदर आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अब वहाँ से बॉर्डर से पीछे हटा है। हंस रहे हैं आप। चाइना अपने जो भी भारत की सीमा है वहाँ से पीछे हटा है। चलिए वो मान लेते हैं, आप नहीं बोलेंगे, हम जानते हैं भाई, सपोर्टर होता है, कुछ भी हो जाए। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, विश्वगुरु बनने के लिए विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की जरूरत है, विश्व स्तरीय अस्पताल की जरूरत है, विश्व स्तरीय शिक्षा की जरूरत है, विश्व स्तरीय आर्थिक स्थिति की जरूरत है, विश्व स्तरीय गुणवत्ता की जरूरत है। हर क्षेत्र में है क्या आपके पास? कुछ नहीं। किस चीज़ को आप जानना चाहते हैं? विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय के एक नाम बता दीजिए। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय हमारे पास पहले से भी बहुत हैं, लेकिन हाँ, एक नाम बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। विश्व स्तरीय है? बिल्कुल है भाई। अब इस एक बार जो विश्व लेवल की सूची आती है विश्वविद्यालय की, उसमें एक बार उसको सर्च करके देखिएगा। टॉप 100 तो छोड़ दीजिए, टॉप 200-300 में नहीं है आपका कोई विश्वविद्यालय। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मतलब पहले टॉप 100 में थे, अब उसको उसकी रैंकिंग नीचे हो गई है? विश्वगुरु थे नहीं, अब विश्वगुरु बने। पहले अगर नहीं थे टॉप 100 में तो अब उनकी रैंकिंग क्या है? अब रैंकिंग 600 है। जो रैंकिंग थी उसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? एक बना ही नहीं तो सुधार कहाँ से होगा? जो जब बनाएंगे आप विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय तब तो सुधार होगा। जब बना ही नहीं तो सुधार कहाँ से होगा? अब दरभंगा में हम खोजते रहिए तो कहाँ से मिल जाएगा?
भैया जहाँ एम्स बनेगा वहीं तो मिलेगा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे थे दरभंगा में एम्स है, खोजा गया वहाँ खेते खेत दिखाई दिया। अब प्रधानमंत्री जी एक स्टेशन का नाम लिए अभी भोपाल में, वो पूरे भारत में स्टेशन में नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको जानकारी हुई होगी। जो है अभी बनाए हैं अभी लेटेस्ट, अभी मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें मोदी जी ने कहा हर सप्ताह में एक विश्वविद्यालय बन रहा है देश के अंदर। और अभी दरभंगा में उन्होंने बिहार में एक रैली किया था तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि जो है एम्स बना दरभंगा में, जबकि ज़मीन पे कुछ है ही नहीं। उनका पता नहीं कौन जो स्क्रिप्ट लिख रहा है वो कौन लिख रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे। इससे पहले मैं समझता था 2014 से पहले कि मोदी जी ज़मीनी नेता हैं, वो बिना देख के पढ़ते लिखते हैं। लेकिन उन्होंने अभी लेटेस्ट में जो उनके बयान थे कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश बिकने नहीं दूंगा, बेच दिए क्या? बटने नहीं दूंगा। और 9 साल बिल्कुल बेच दिए। क्या बेच दिए भाई? अभी देखिए प्रधानमंत्री जी की एक योजना है हर घर जल मिशन जल जीवन मिशन के तहत, उसमें पूरे उत्तर प्रदेश की मैं खास करके बात कर रहा हूँ, पूरे देश की नहीं, उत्तर प्रदेश में क्या किया है, पूरे जो देश के कॉरपोरेटर लोग हैं, जो पूरे देश के व्यवसायी लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आके 1-1 हज़ार करोड़ का काम इन लोगों को बांट दिया है। क्या कह रहे थे? देखिए जो ये सौगंध खा करके जो बेचा गया है, ये स्क्रिप्ट हमारी समझ में नहीं आ रही। इस देश के युवाओं को जो स्क्रिप्ट है ये कौन लिख रहा है, कौन पूंजीवादी लोग लिख रहे हैं, इस पर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लगता है। इसलिए क्योंकि ये मतलब देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने मतलब सौगंध खाई कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं बटने नहीं दूंगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। मणिपुर 6-6 महीने जलता रहा और आप सौगंध दे रहे हैं कि मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। माँ बहन बेटियां नंगी घुमाई जा रही हैं। आपके अंदर अगर जरा सी भी संवेदनशीलता होती, नैतिकता होती तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहेंगे इसी युवा की बात पर? अब ये तो बहुत सारी बातें हैं। मणिपुर में जो हुआ निश्चित रूप से वो दुखद है। उस पर गुरु में, विश्व गुरु देश में मणिपुर में ऐसा काम हो रहा है, बताइए आप। प्रधानमंत्री नाम तक नहीं लेते हैं। पर जो आतंकवादी हैं मणिपुर में, वो तो सेना के समकक्ष, सेना जैसा ट्रक बना करके चल रहे हैं और सरकार को पता नहीं। विश्व गुरु हो रहा है भाई। वो तो बिल्कुल भैया आउटर पे वही चिन्हाट वाले तिराहे पर खड़ा, बस घुसने वाला है यहाँ पर लखनऊ के अंदर, वो आउटर वहीं पर खड़ा है। देखिए ये स्क्रिप्ट लिखने वाला आदमी ठीक नहीं है। मोदी जी को अगर ये मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं, इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाला अगर नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में ये सत्ता में नहीं रहेंगे। ये लिख के रख लीजिए आप। स्क्रिप्ट से देश में सब कुछ चलेगा? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट से देश चलेगा, लेकिन मोदी जी जो जिसका लिखा हुआ भाषण पढ़ रहे हैं ये ठीक नहीं है। क्योंकि वो ज़मीनी नेता कहे जाते थे तो उनको ज़मीन पे फिर से आना चाहिए। वो रेड कॉर्पोरेट के हाथों की ये कठपुतली हो गए हैं। इतना मतलब विलासी जीवन देश के एक त्याग पुरुष को नहीं जीना